अम्मी मैं नहीं गया वापस, जा ही नहीं सका। आपने कहा था ना कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊं, तो अब मैं नहीं जाऊंगा। देखिएगा आपका बेटा सब कुछ ठीक कर देगा आप, इंशाल्लाह। शान, शान गया नहीं। अम्मी, 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 अम्मी उठिए। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ हवा, क्या हुआ? नाज़िन तो ठीक है ना? नजीब ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी? बताओ मुझे, बोलो। मुझे पता है नजीब ही की बात है। क्या किया उसने? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, एक खुशखबरी है आपके लिए। हवा बेटा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे इस तरह उठा के। बताओ मुझे, क्या खुशखबरी सुनानी है तुमने? नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। लाउंज में चल के खुद ही देख लें। चले ना। अच्छा हुआ रज़ा कि हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, अरे रज़ा क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो हमने 5000 स्टेप्स किए हैं, 5000 बाकी हैं। शैला, स्टेप गिन कौन रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। गिनना तो होगा ना। अगर हमने गिना नहीं तो हमारा क्या फायदा होगा वॉक करने का? मैं सच में बोर हो गया हूँ रोज रोज की इस वॉक से, जैसे जिंदगी में और कुछ बचा ही ना हो हमारे। तो क्या करें, ये तो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमें रोज इसी तरह से वॉक करनी होगी। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? हाँ, अरे इस तरह भागने को थोड़ी कहा रुको था। जरा, रुको, यहाँ देखो। जी कहिए। मैं माफी चाहता हूँ, गलतफहमी हो गई मुझे। प्लीज माफ कर दीजिएगा इन्हें, प्लीज। रज़ा, ये आखिर क्या हो गया है तुम्हें? कब तक यूं ही करते रहोगे? मुझे तो डर है तुम किसी आदमी को शान समझ के मार पीट ना दो उसे। प्लीज खुद को संभालो रज़ा। ये दुनिया बहुत छोटी है शैला। फिर ये शाहान क्यों नहीं नजर आता, क्यों नहीं मिलता मुझे? हाँ, मेरे ख्याल में जहाज में कोई फॉल्ट आ गया होगा, या फिर मौसम की खराबी की वजह से डिले कर दिया होगा। आपका क्या ख्याल है अम्मी? मुझे लगता है कि शायद इसने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया है और अब ये हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। देखना हवा। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शान, कह दो कि तुम कहीं नहीं जा रहे। चलो जल्दी करो, बताओ ना, जल्दी करो। नहीं जा रहा हूं मैं। मेरी जान, खुश कर दिया तुमने। मेरा प्यारा भाई। मगर एक बात जरूर पूछूंगी, ऐसा क्या हुआ कि तुम जाते जाते वापस आ गए? हवा, तंग मत करो इसे। बस ये रुक गया ना, हमारे लिए यही काफी है। ठीक है अम्मी। बस आपा ऐसा कुछ हो गया है कि मैं यहाँ से भी नहीं जा पाऊंगा और फिलिया को भी नहीं बचूंगा। ठीक है मेरे भाई। ओह, अभी जाना है मुझे अम्मी। ठीक है बेटा, जाओ। अब तो तुम यही हो ना, फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा तुम्हारा। हाँ आपा, वो मैं भाई से बात करूंगा। अगर वो चाहे तो फिलिया में मेरे साथ काम कर सकते हैं। अच्छा है, मुझे भी आसानी हो जाएगी नजीब भाई के होने से। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो। मेरा बेटा, खुश रहो। ओके, चलता हूँ मैं।
आज तो हल हो जाना चाहिए ये मसला। ठीक हो जाएगा सब। गुड मॉर्निंग बुराक गुड साहब। मॉर्निंग। कमाल साहब की थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, वो कह रहे अभी थे। छोड़ो ये सब, उनसे बाद में बात कर लूंगा। हारून साहब को कॉल करके कहो जल्दी यहाँ पहुँचे। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। कहना फीलिया के बारे में बात करनी है, सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आए। ठीक है सर, बता देती हूँ। आ रही हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे घर पे ही मिल गई। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो है? अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि वो चला गया ना? कौन? वही जिसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करती, शहान। यानी जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अम्मी बेटा, अगर तुम्हारे बाप को पता चला ना तो यकीन करो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज भी उन्होंने किसी को शान समझ के पकड़ लिया। फिर ये कि मेरे लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। गुस्से में तेज तेज चल के हालत बिगाड़ ली उन्होंने अपनी। अगर तुम अपनी बाप की जिंदगी चाहती हो माहीन, तो प्लीज कह दो कि वो यहाँ से चला गया है। मैं भी यही बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या? चले आए। अगर उसने ये ऑफर कबूल नहीं की तो कोई दूसरा रास्ता है हमारे पास? यानी और कोई तरीका हो सकता है? अगर वो ये ऑफर कबूल नहीं करेंगे तो माहिन साहिबा कोर्ट जा सकती हैं और पार्टनरशिप खत्म करने का केस कर सकती हैं। और इस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है? तो फिर कोर्ट चेक करेगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, कौन अपना काम सही कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, जिसमें माहिन साहिबा ही सही साबित होंगी। कोर्ट इस पार्टनरशिप को खुद ही खत्म करवा देगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा। ये तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, यानी इसमें महीना या साल भी लग सकता है, और इसमें रिस्क भी है। और अगर कहीं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो माहीन का जो फीलिया से ताल्लुक है वो खत्म हो जाएगा, और मैं किसी भी तरह माहीन को हर्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है क्या? इसके अलावा यही हल है कि हम उसको ऐसी ऑफर दें कि वो इनकार न कर सके। ये कहो ना कि उसके छोटे से पेट को भरना है। शेफ की जो सबसे बड़ी सिफ्त होती है वो उसकी कंपेटिटिवनेस है, और जाहिर है कि शाहान एक इंटरनेशनल शेफ है, तो यही हथियार इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। उसने हमेशा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। वो जो भी फैसला करता है उसके फैसले से तमाम लोग बर्बाद हो जाते हैं माहीन। अम्मी अब आप शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। ठीक है, मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, बिल्कुल। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? उसकी वजह से तुम रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकती। यानी तुम चाह रही हो कि तुम उसके साथ वहाँ काम करोगी और हम तुम्हारे लिए यहाँ पे फिक्रमंद होते रहें। अम्मी 1 साल से अपना सारा टाइम फिलिया को दे रही हूँ मैं। आप जानती हैं मैंने वहाँ कितनी मेहनत की है, तो अब क्या करूँ? फिलिया इतनी आसानी से शाहान के हाथ में दे दूँ मैं? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम नहीं दे सकते उसे। अब हम क्या करेंगे? हाँ, एक नई ऑफर देगा बुराक उससे, और फिर भी अगर वो उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, अम्मी फिर मैं ही फिलिया जाऊंगी और शाहान का जीना मुश्किल कर दूंगी वहां मैं। ऐसे मत देखें अम्मी मुझे। फिलिया आज यहां तक मेरी वजह से पहुंचा है अम्मी, और मैं इससे शाहान को गिफ्ट नहीं कर दूंगी कि रख लो इसे तुम। जाहिर है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो ना बेटा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा परेशान रहती हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाती मैं उसके साथ दोस्ती करने नहीं जाऊंगी अम्मी वहां, बल्कि लड़ने जाऊंगी। तो अपने बाबा का क्या करोगी? हाँ, सुबह बताया था ना मैंने तुम्हें उनके बारे में। इसका नहीं कह सकती कुछ।
गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार, मोइस कॉफी लेकर आई तुम्हारे लिए, देखो उठ भी जाओ अब। क्या हम यार, मैं कितनी दफा आ चुकी हूँ, चलो उठो अब। बाहर यार प्लीज सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, जाओ तुम। उठो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ जाएंगे गाने सुनते सुनते। उठो अब, उठ रहे हो या नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा थक गए हो तुम। यार ना ही मैं बीमार हूँ ना ही थका हुआ हूँ मैं, बस अब से फिलिया नहीं जाऊंगा क्योंकि शाहान के साथ नहीं काम कर सकता मैं, शायद तुम समझ सको। आज नींद पूरी कर लूं, कल से जॉब की तलाश में लग जाऊंगा मैं, ठीक है? समझ गई? जॉब सोने दो, मुझे तंग नहीं करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये बेबी सीटर रह कहाँ जाती है? आ जाएगी, परेशान क्यों होती हो? हद है, इतनी बार कहा है कि ठीक 7 बजे यहाँ पर पहुँच जाया करे। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो, लेट भी आए तो क्या है, तुम तो हो ना घर पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलो मैं चलता हूँ, नाश्ता तो करते जाओ। अपॉइंटमेंट है मेरी, लेट नहीं हो सकता, जा रहा हूँ मैं। बाबा की जान, अपना नाश्ता करना और मामा को बिल्कुल तक नहीं करना। जी ठीक है बाबा। मेरी प्यारी बेटी। ओके सी यू। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ देखो आ गई, चलो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जल्दी से मेरा बैग लेकर आओ अंदर से। बात सुनो, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है मैडम। नाश्ता वगैरह सब तैयार कर दिया है मैंने। ठीक है। और हाँ, मानो को शहद जरूर खिला देना। और हाँ, उसे ज्यादा देर तक टीवी मत देखने देना। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लाओ दो ये मुझे, अगर कोई मसला हो तो कॉल कर देना। जी ठीक है, कर अच्छा लूंगी। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मुबारक, सबको बुला लो, जरा मुझे बात करनी है। जी ठीक है। आप सब बाहर आ जाएं, शेफ बुला रहे हैं आप लोगों को। शर्त हारने के लिए तैयार हो तुम? इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा, आप में से कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने यहां मिलकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेरी गैर मौजूदगी में यहां का हिस्सा बने। लेकिन आप फिक्रमंद मत हो, हम एक दूसरे को जानेंगे और मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अब मैं यहां से नहीं जा रहा। फीलिया में एक नए दौर का आगाज हो रहा है। आप जानते हैं कि मैं 1 साल से यहां नहीं था। बहुत घूमा हूं मैं, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट कल्चर्स और मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन। इसके अलावा काफी कुछ सीख के यहां पहुंचा हूं। अब हम सब मिलके हमारी इस जगह को नई जिंदगी देंगे और एक नया फीलिया तैयार करेंगे। मोइस साहब और माहिन मैडम का क्या होगा? वो हमारे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उन्हें काम करना होता तो अब तक आ चुके होते। ओके फ्रेंड्स, मीटिंग खत्म हो चुकी। बहुत शुक्रिया आप सबका, जाइए जाके अपना काम कीजिए। मैंने कहा था ना शेफ रुकेंगे, तो मुबारक 3 दिन तक मेरा काम तुम करोगे। पहली दफा शर्त हारने पे खुशी हो रही है मुझे, अच्छा हुआ शेफ रुक गए। बिल्कुल, काश के सब कुछ पहले की तरह हो जाए। काश के ऐसा हो जाए। चले? बुराक आपके साथ नहीं है? नहीं, वो एक मीटिंग में बिजी है, इसीलिए मैं उनकी जगह यहां आया हूं। मैं उनका वकील हूं, हारून। आइए। एक नई ऑफर है आपके लिए, देखिए।
हवा, बेटा जरा देखना घर में सवैयां हैं या नहीं। शहान बहुत शौक से खाता है, आज शहान के लिए बना देना सवैयां। जी ठीक है अम्मी। हाँ। अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह कौन आ गया? कैसी है मलिहा साहिबा? खुश आमदीद, कैसी हो तुम? मैं ठीक। आओ बैठो। मैं थोड़ी परेशान हूँ आज। अच्छा ऐसा करते हैं, हम पहले कहवा पी लेते हैं। हाँ, हवा जल्दी से बना दो। हवास की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इजाजत हो तो पहले बात कर लूँ मैं? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें पता चल गया है कि शहान अब वापस नहीं जाएगा और तुम इसीलिए परेशान भी हो काफी। तुम्हारी परेशानी जायज है, लेकिन शहान सिर्फ फिलिया के लिए यहाँ पर रुका है। मैंने खुद बात की है शहान से। मगर शायद आप मेरी बात को समझ यकीन नहीं करो रहे। मेरा, जितनी फिक्र माहीन की तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, माहीन को और तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी मैं। शहान बस अब फिलिया की ही जिम्मेदारियों में मसरूफ रहेगा और कुछ नहीं। इस तरह माहीन को भी अपने लिए वक्त मिलेगा। अगर आप कह रही हैं तो ठीक है फिर। लेकिन मलिया साहिबा, शहान के जाने से हम लोग दोस्त बन गए थे, मगर कहीं उसके आने से दुश्मन न बन जाए। मैं चली जाऊंगी हवा, रहने दो तुम। अम्मी, शहान क्या वाकई फिलिया के लिए रुका है यहाँ पर? आपका फिलिया बहुत अच्छा बनाया आपने। इतनी छोटी जगह को अच्छा मैनेज किया है। काफी सुकून है यहाँ। लेकिन इसके बदले आपको वो कुछ दिया जा रहा है जिसका कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। जो ऑफर आपको ब्रॉक साहब दे रहे हैं वो आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। सोचने के लिए आज रात तक का वक्त है आपके पास। अब मैं चलता हूं, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। अल्लाह हाफिज। हेलो सर, मैंने ऑफर दे दी है, रात तक जवाब मिल जाएगा। ठीक है। ये सब कुछ क्या है? ये चूल्हे से इतनी दूर क्यों रखे थे? देखो, इस वक्त हम टाइम के साथ रेस कर रहे हैं। जिन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है उन्हें चूल्हे के करीब रखना चाहिए। और सबको पता है कि प्लास्टिक की कोई चीज किचन में नहीं आनी चाहिए। समेटो ये सब। कौन सा शेफ ऐसे किचन में काम कर सकता है? इतने सारे शेफ्स आए और चले गए, इसलिए हमें तो याद भी नहीं है कि ये सेटिंग किस शेफ ने करवाई थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बस यही थी कि माहिन साहिबा को आज तक किसी शेफ का काम पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो शेफ्स अच्छे नहीं थे, बस अगर किसी से एक दफ़ा गलती हो जाती थी तो माहिन साहिबा उसे फौरन निकाल देती थी। शेफ, कहो शांजू। वो मोइज भाई आए हैं, अपना सामान समेट रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं। शुक्रिया शांजू। ये संभालो जरा, मैं आता हूं।
क्या रात थी वो भी, जब फीलिया प्रेस के सामने पहली दफा पेश हुआ था। मोइस, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। इस तरह छुप कर जाने से चलेगा नहीं। मोइस, फीलिया को जरूरत है तुम्हारी, और सिर्फ फीलिया को ही नहीं, मुझे भी है। शान, 1 साल पहले मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरी परवाह नहीं की। मैं समझी थी कि हम फिलिया में मिलेंगे। हम वहाँ इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये जगह मेरे ऑफिस से ज्यादा करीब है। हाँ, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? छोड़ दी थी, लेकिन प्रमोशन के बाद दोबारा ज्वाइन कर ली। ये तो गुड न्यूज़ है। है तो सही, लेकिन हसान को नहीं मालूम। हाँ, ये तो परेशानी की बात है। इसे क्या हुआ? मैं बहुत उदास हूँ। मैं गुस्सा करती थी कि मोइस बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, काम की वजह से घर भी रात को देर से आता है, लेकिन वो उसी तरह अच्छा था। अब तो घर में रहकर बिल्कुल उदास हो गया है। देखो, परेशान मत हो, बुराक ये मसला जल्दी हल कर लेगा, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। कैसे होगा वो? हाँ बताओ, कैसे होगा? वो ऐसे कि बुराक ने शाहान को एक नई ऑफर भेजी है जो उसे कबूल करनी ही होगी, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। यहाँ कोई पसंद नहीं करता उसे, यहाँ नहीं रह सकता वो। अपने शौहर के लिए तो खुश हो जाऊंगी मैं, लेकिन जब तुमने कहा ना कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, तो मुझे लगा कि नहीं, जो तुम सोच रही हो वो हरगिज़ नहीं हो सकता। चलो मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी वरना। हसान से कब बात करोगी? उसे बताना होगा तुम्हें। उससे मौका मिलते ही कहूंगी। देखो, अभी तो जा रही हूँ मैं, कल क्या हुआ था सब कुछ बता देना मुझे। सब कुछ तो बता चुकी हूँ, अब बताने को क्या बचा है सीमी? वही सब कुछ जो नहीं बताया है तुमने। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय। माहीन, बताओ अब। क्या बताऊं बाहर? मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, अब तो मुझे ऐसे मत देखो, कुछ नहीं बताने के लिए। ये बताओ, क्या सोच रही हो तुम? किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है मुझसे कल, दिल में उतर गई। कौन सी बात? साथ छोड़ जाने वाले असल में हमारे लायक नहीं होते। और किसने कहा ये? बुराक। माहीन देखो, एक बात बताओ, बुराक कैसा लगता है तुम्हें? नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें कोई तो बात है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आधे रास्ते पे कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो मेरा। वो औरों जैसा नहीं है। Honey, I'm home. मोइस, कर क्या रहा है ये? यार हद है, इनसे एक गोल नहीं हो रहा। कब से वो मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन इनसे एक गोल नहीं हो रहा। पता नहीं क्या खेल रहे हैं। चलो चलो, फॉरवर्ड को पास करो यार। मोइस,
अरे तुम आ गई, आओ बैठो बैठो। तुम क्या उन औरतों से इंस्पायर हो गए हो जो ब्रेकअप के बाद टीवी से चिपक जाती हैं और कमरे से नहीं निकलती हैं? क्या मतलब अक्सर लड़कियां ब्रेकअप के बाद ऐसे ही पूरा वक्त यूं ही टीवी देखते देखते गुजारती हैं और ऐसे ही खाती पीती रहती हैं सारा दिन। ये क्या कह रही हो बाहर? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ तो ये बताओ कि आज तुमने पूरा दिन खाने और बैठने के अलावा क्या किया? मोइस ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, घर पे हूँ, टीवी देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। और अच्छा ये बताओ, बाहर थोड़ी देर के लिए भी नहीं गए तुम? गया था, फिलिया गया था। जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो क्या शहान के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तुम्हारे? मैं वहाँ गया, अपना सामान लिया और वापस आ गया। इसके अलावा और कुछ नहीं, समझ गई? अच्छा ये छोड़ो तुम, ये बताओ पिज्जा ऑर्डर करूं मैं? खाना है, मैं गर्म कर देती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है खाना गर्म करने की, मैं आज बाहर से मंगा रहा हूँ, ठीक है? रोज रोज घर का खाना, कभी तो बाहर से भी खाना चाहिए ना हमें। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होती मैं। अच्छा कैसी हो और क्या कर रही हो? ठीक हूँ, क्या करूँगी, घर में हूँ, आराम कर रही हूँ। रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी थी तो आधी रात से पहले घर नहीं आ पाती थी, इसलिए अब घर पर रह के बोर हो रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम कहीं चलकर डिनर करते हैं। आज नहीं, फिर किसी दिन कर लेंगे साथ में। देखो माहिन, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और क्या पता कि बाद में काम की मसरूफियात बढ़ जाएं, तो प्लीज मेरी बात मानो। तो इस खामोशी का मतलब हम मिल रहे हैं ना? ठीक है, मिलते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, सी यू। दोस्तों, क्या मैं आप लोगों के 5 मिनट ले सकता हूं? सब लोग जमा हो जाएं। थका देने वाला दिन था और आप सब लोगों ने जरूरत से ज्यादा मेहनत की और आप लोगों की वजह से तमाम कस्टमर फिलिया से सेटिस्फाइड गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुड लक। काफी दूर जा रहे हैं क्या हम? नहीं, बस पहुंचने वाले हैं हम। ठीक है, हम वो खेल खेल रहे हैं जिसमें बिजनेसमैन से राब्ता नहीं हो पाता। ठीक है। गुड इवनिंग हारून साहब, मैंने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स बुराक साहब के साथ फेस टू फेस डिस्कस करना चाहता हूं। मुमकिन है? ठीक है, इंतजार करूंगा।